रविवार को लोकमान्य नगर में भिलाला आदिवासी संगठन की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर के लोकमान्य नगर स्थित लोखंडी मांगलिक भवन में भिलाला आदिवासी समूह की वार्षिक बैठक का आयोजन रविवार को हो रहा है, जिसमें प्रदेश के 28 जिले के समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित होंगे। बैठक में समाज के उत्थान के लिए अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। समाज के वरिष्ठ वैज्ञानिक मांगीलाल इकबाले जी ने बताया कि समाज के उत्थान के लिए कई अहम कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी कार्य निरंतर जारी रहेंगे, जिसको लेकर समाज के द्वारा 2 टीमों का गठन भी किया जाएगा, जिसमें युवा विंग और महिला विंग बनाई जाएगी। नशाखोरी को समाज से खत्म करने के लिए समाज को शिक्षित करने की दिशा में एक टीम कार्य करेगी। इसी के साथ ही यह जानकारी भी दी जाएगी कि समाज में बढ़ रहे धर्म परिवर्तन को लेकर बैठक में किस तरीके से चर्चा की जाए और इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। सर, कल एक आम सभा आयोजित की जा रही है समाज द्वारा, तो किन मुद्दों पर वहाँ पर चर्चा की जाएगी, क्या अहम मुद्दे रहेंगे चर्चा के? जी नमस्कार। कल हमारे जय ओंकार भिलाला समाज संगठन मध्य प्रदेश की आम सभा, वार्षिक आम सभा की जा रही है, जो कि लोखंडे मांगलिक भवन केसरबाग रोड इंदौर पे की जा रही है। आम सभा में जो मेनली अगर देखा जाए तो हमारी वार्षिक प्रतिवेदन, आय व्यय का ब्यौरा, और ये जो आम सभा इसलिए खास है कि हमारी पिछले 1-2 साल से कोरोना के कारण संगठन में एक्टिवनेस नहीं थी, आम सभा नहीं हुई थी, तो काफ़ी उत्साहित है और काफ़ी समाज को एकत्रीकरण और उनको यूनाइट करने के लिए, उनके लिए कल्याण के कार्य करने के लिए काफ़ी मुद्दों पे व्यवस्थित डिसीजन होने की संभावना है। कितने जिलों से यहाँ पर लोग उपस्थित होंगे? जी वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भिलाला जनजाति है। मेनली हमारे खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, खरवा, भानपुर, और इधर अगर देखा जाए तो गुना, रायसेन, भोपाल, होशंगाबाद, तो यहाँ के सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं और 18 जिलों में सूचना पहुँच गई है और 18 जिलों के लोग कल एकत्रित होंगे। बट जो युवा भटक गए हैं उनको वापस से एकत्रित करने और उनको सही दिशा में लाने के लिए किस तरह से कार्य संगठन द्वारा किया जाए? जी, इस बार संगठन ने अभी कंटिन्यू करीब 10-15 दिन से हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से संगठन के जो मुख्यकर्ता है, संदेश वाहक है, तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि संगठन की पावर को डिसेंट्रलाइज करना, विकेंद्रीकरण करना। तो अलग अलग हम यूनिटें तैयार कर रहे हैं इसी संगठन के सानिध्य में। एक यूनिट अगर हम देखें तो रघुनाथ भिलाला सेना का गठन करेंगे। वो मुख्यतः जो गांव के युवा हैं बेसिकली, उनमें जो नशाखोरी है और उनकी जो शिक्षा की व्यवस्था है, उनमें जो पॉजिटिविटी लाने की फुल कोशिश की जाएगी एंड यूनाइट। और जितने भी गवर्नमेंट क्रियान्वित योजनाएं हैं उनका प्रॉपर गांव लेवल पर क्रियान्वयन करवाएं, ये मेनली युवा वर्ग का है। दूसरी एक और यूनिट बन रही है महिला संगठन। ये भी बहुत बड़ा, ट्राइबल में अगर देखा जाए तो महिलाओं का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। मातृत्व प्रधान ये जनजाति कहलाती है आदिवासी, तो इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और अगर महिला को एक्टिव हम लोगों ने इस संगठन के माध्यम से कर दिया तो देखा जाए तो मेनली काफ़ी अच्छा इसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा एक हम बना रहे हैं कर्मचारी वर्ग का संगठन। कर्मचारी वर्ग का संगठन का इसलिए जरूरी है कि चूँकि इस संगठन के पास ऐसी कोई चल अचल संपत्ति की वजह की है नहीं कि रेगुलर इनकम हो। तो अगर कुछ कर्मचारी अपना दान देते हैं संगठन को रेगुलर मंथली इनकम के हिसाब से, तो ये जो 2 यूनिट है, महिला और आपकी युवा यूनिट, ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर पाएगा। ठीक है। हाँ, देखा जाए ना तो शुरू से है आदिवासी जो लोग हैं वो इसीलिए आदिवासी है कि उनकी एक विशिष्ट जीवन शैली है, विशिष्ट जीवन मूल्य है। जमीन को उपयोग करने का तरीका उनका अलग है, जंगल को उपयोग करने का तरीका अलग है और जंगल को उपयोग करने का तरीका अलग है। 100% उनकी एक आदिम वास है, आदिम संस्कृति है। लेकिन हुआ क्या है कि ये जो शहरीकरण जैसा हुआ और शहरीकरण की वजह से जो गांव में थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट आया, तो इससे जो आदिवासियों की जो संस्कृति, आदिवासियों की जो रीति, जो परंपरा, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इफेक्ट आती जाएगी। और ये जो संस्कृति आदिवासी की जैसे जैसे विलुप्त होती जा रही है,
वैसे वैसे आपका सवाल का मैं समर्थन करता हूँ कि वही आदिवासी संस्कृति विलुप्त होने के कारण, रीति रिवाज विलुप्त होने के कारण ये धर्मांतरण का कारण बनता जा रहा है। दूसरा है इसका कारण अशिक्षा, तीसरा जो कारण है वो आर्थिक स्थिति। ये 3-4 कारण जो है ये जो कहीं ना कहीं धर्मांतरण का कारण बनता है। तो हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी झाबुआ प्रवास पे थे, तो झाबुआ की पूरी टीम ने हमने यही निवेदन किया था कि हर एक गांव में एक पारंपरिक आदिवासी पुजारा होता ही है, तो उनका अगर मानदेय मिनिमम, एक गांव में एक पुजारा का मानदेय अगर मिनिमम कर दिया जाए तो आदिवासी लोग किसी भी धर्म में, मुस्लिम ईसाई किसी में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में ही इतने मग्न होते हैं, उनकी जीवन शैली, उनकी धार्मिक रीति रिवाज। तो अगर एक गांव में एक डेप्यूट कर दिया जाए पर्टिकुलर पुजारा को, तो ये धर्मांतरण की बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो सकती है। तो कल बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा रखी जाएगी। हम कंटिन्यू, हमारे जो वरिष्ठ हैं जो भोपाल में हैं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी और युवा आयोग अध्यक्ष के जो डॉक्टर निशांत खरे जी हैं, उनको हम कंटिन्यू इसी इंसिस्ट कर रहे हैं कि हर गांव में अगर पुजारा आप डेप्यूट कर देते हो, डेप्यूट नहीं करना है, पारंपरिक है, उनके लिए अगर मानदेय डिक्लेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये धर्मांतर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है और कल इसको हम संज्ञान में लेंगे।